रशीदा बेगम बड़ी अक्कड़ वाली खातून थीं। पेशे के लिहाज से गवर्नमेंट टीचर, स्कूल के बच्चों पर सख्ती करते करते आदत ऐसी हुई थी कि हर किसी के साथ सख्ती से पेश आती। कोई ज़रा जो आगे से बोलता तो बुरी तरह झिड़क देती। यही वजह थी कि लोग उनसे ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे। रशीदा बेगम के शोहर अब्दुल समी एक प्राइवेट फर्म में जॉब करते थे। अब्दुल समी भी रशीदा बेगम के आगे बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। वो शोहर होते हुए भी बीवी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे। वो सुलह-जू किस्म के मर्द थे और बीवी से दबने की एक वजह यह भी थी कि रशीदा बेगम की इनकम उनसे ज़्यादा थी और नौकरी भी सरकारी थी। घर में रशीदा बेगम की हुकूमत चलती थी। उनके दो बच्चे थे, बड़ा 15 साला सुमेर और छोटी 13 साला सुमेरा। बच्चे माँ से डरे सहमे रहते, अलबत्ता बाप से करीब थे। रशीदा बेगम को ये इल्ज़ाम ले डूबा कि वो क्लास के सभी बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत भी बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। महंगे अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन करा के वो अपने फ़र्ज से सबकदोश हो गई थीं। उन्हें इस बात से कतई गर्ज न थी कि बच्चे सारा दिन इंटरनेट पर किन सरगर्मियों में मशगूल हैं और ये सुमेरा वक्त से पहले इतना फैशन क्यों करने लगी है। 15 साला सुमेर स्कूल के दोस्तों के साथ सिगरेट पीता था और हर वो काम करता था जिससे वो बर्गर फैमिली का फ़र्ज समझा जाए। बच्चों के पास जदीद मॉडल के मोबाइल थे। माँ बाप तो पैसे बनाने की मशीन बने हुए थे। बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं ये खबर अम्मा अब्बा को ना थी। रशीदा बेगम शोहरे नामदार की ड्यूटी पर जाने के बाद स्कूल के लिए निकलती थीं। उनके स्कूल जाने के बाद बच्चे भी वैन में स्कूल चले जाते और घर को ताला लग जाता। बच्चों की वापसी 2 बजे होती, जबकि रशीदा बेगम 3:30 बजे आती। कभी जब साथी टीचर्स के साथ शॉपिंग पर चली जाती तो वापसी 6 बजे से पहले ना होती, जबकि अब्दुल समी साहब रात 8 बजे घर में घुसते। कभी कभी बच्चों के स्कूल जाने से पहले मुदस्सिर साहब की घर में आमद हो जाती तो घर को ताला ना लगाया जाता, बल्कि मुदस्सिर साहब घर के चौकीदार बन बैठते। मुदस्सिर साहब अब्दुल समी के बहनोई थे, क्योंकि अकलौती बहन के शोहर थे तो उनकी बड़ी नाज बरदारी होती। वो अक्सर साले साहब के घर ही पाए जाते। मुदस्सिर साहब बड़े जिंदा दिल आदमी थे। वो उन मर्दों में से थे जिनकी बीवियों को उनसे हमेशा शिकायत रहती है, मगर बाकी तमाम औरतें उनसे बहुत खुश रहती हैं। यही वजह थी कि रशीदा बेगम उन्हें बहुत पसंद करती थीं और रशीदा बेगम की तारीफ में आसमान ज़मीन के कलाबे मिला देते और रशीदा बेगम अपनी तारीफ सुनकर चने के झाड़ पर चढ़ बैठ जाती। मुदस्सिर साहब बड़े वाहियात मजाक करते थे और अब्दुल समी की गैर मौजूदगी में रशीदा बेगम से हाथ बात करते। रशीदा बेगम उनकी किसी बात का बुरा ना मनाती थी। मुदस्सिर साहब बच्चों की मौजूदगी का भी ख्याल ना करते, बल्कि इसी तरह बेबाकी से बात करते चले जाते। अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि रशीदा बेगम स्कूल जाती, अब्दुल समी भी घर पर ना होते, सुमेर भी स्कूल चला जाता, मगर सुमेरा कोई ना कोई बहाना करके छुट्टी कर लेती। तमाम लोगों की गैर मौजूदगी में मुदस्सिर साहब सुमेरा से भी इसी तरह वाहियात मजाक करते। अब तो सुमेरा को ये बावर कराने लगते थे कि वो अब बच्ची नहीं रही। सुमेरा के नज़दीक ये कोई मायूब बात ना थी, क्योंकि यही सब तो मुदस्सिर साहब उसकी माँ के साथ भी करते थे। जो माँ के लिए जायज़ है वो बेटी के लिए नाजायज़ कैसे हो सकता है। सुमेरा भी ना समझ थी, कसूरवार तो माँ थी जिसने बेटी को ज़माने की ऊंच नीच से आगाह नहीं किया था। को एजुकेशन, नेट, केबल, इन सब ने मिलकर सुमेरा का हिजाब खोल दिया था। रही सही कसर मोबाइल और घर के माहौल ने पूरी कर दी। तालीम उनके दिमाग में दाखिल होती तो वो मुहज़्ज़िब हो जाते, मगर तालीम तो उनके ऊपर से गुजर गई थी, इसलिए वो मॉडर्न हो गए थे। मॉडर्न लोग दीन से इतने ही दूर होते हैं जितनी ज़मीन आसमान से। होश तब आता है जब पानी सर से गुजर जाता है। मुदस्सिर साहब ने जवान होती सुमेरा को जवानी के इसरारो रमूज से आशना करा दिया था। रिश्ते में वो सुमेरा के फूफा थे, मगर शैतान का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो बस शैतान होता है। हम अपनी बच्चियों को बाहर के भेड़ियों से तो महफूज कर लेते हैं, मगर घर में बसने वाले मलोन से गाफिल रहते हैं। बच्चियों के मामले में करीबी रिश्तों पर भी खास नज़र रखिए। लड़कियों की तरबियत
दीनी अहकामात के मुताबिक कीजिए। मुदस्सिर साहब का खेल सुमेरा का राजी बराजी होने पर चलता रहा। आखिर एक दिन तो किसी न किसी को खबर होना ही थी। सुमेरा की स्कूल से छुट्टियां ज़्यादा ही बढ़ गई थीं। एक दिन सुमेर ने आधे दिन की छुट्टी करके सुमेरा को मुदस्सिर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आपका क्या ख्याल है? सुमेर ने हंगामा किया होगा, माँ बाप को बताया होगा, मगर यह आपकी गलत फहमी है। सुमेर ने धमकी देकर मुदस्सिर साहब को भगा दिया, मगर माँ बाप को बता देने की धमकी देकर बहन से फ़ायदा उठाने लगा। ये तरीका ज़्यादा दिन न चल सका और भांडा फूट गया। एक सुबह सुमेरा की हालत देखकर रशीदा बेगम ने उसे खूब मारा। हराफा, हमारी दी हुई आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, बता किसका गुनाह लेकर घूम रही है। मुदस्सिर साहब घाघ आदमी थे, वो इस खेल के माहिर थे। सुमेर ठहरा अनाड़ी। माँ की मार खाकर सुमेरा ने भाई का नाम ले लिया। पड़ोसन अपनी छत पर खड़ी सारा मंजर देख रही थी। अब मशहूरी को कौन रोक सकता था? इतनी तेजी से टीवी पर आने वाला इश्तिहार मशहूर नहीं होता जितना रशीदा बेगम की औलाद मशहूर हो गई। जिसने सुना थू थू किया। बेगैरती की ऐसी मिसाल आज तक सुनने में नहीं आई थी। जब सुमेरा ने मुझे ये सब बताया तो कुछ वक्त के लिए मैं भी सन्नाटे में आ गई। बात की कहानी सुमेरा ने कुछ यूं बयान की। देरी इस गुनाह से अम्मी ने छुटकारा दिलवा दिया। सुमेर को फौरी तौर पर मामू के पास सऊदिया भेज दिया गया। इस मोहल्ले से घर बेचकर हम दूसरे इलाके में आ गए। अम्मी ने इस स्कूल से अपना ट्रांसफ़र एक दूसरे स्कूल में करवा लिया। रशीदा बेगम की तरबियत में खोट था। हामला ख़वातीन अल्लाह से हमेशा बेटा या बेटी के लिए दुआ करती हैं। अपनी इन बहनों को मेरी एक सलाह है, खुदा से नेक और साले औलाद मांगे, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी।